नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक चर्चा का बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि जिसमें एक तरफ मैंने कॉकरोचों के 3 बंदर और एक तरफ उनके पापा लंगूर वांगचुक लद्दाख के जो मोमबत्ती हाथ में लेके खड़े हैं, बस हाथ में ले रखें। अब उसका क्या करेंगे मुझे नहीं पता। अब आप वजह की बात सुनिए कि इन्होंने 5 सितंबर तारीख क्यों चुनी है मोर्चा निकालने के लिए इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वार्टर ITO तक। अब आप सोचिए कि इंडिया गेट से संसद भवन की दूरी कितनी है, मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। लेकिन ITO की दूरी कितनी है, कम से कम 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर। तो ये इतने डरे हुए हैं कि इतने डर चुके हैं कि इनको पता है अगर हमने संसद की तरफ या पार्लियामेंट की तरफ कूच करा तो इनकी धुनाई बहुत तगड़ी होने वाली है। सो इनका दिमाग देखो यार कितना इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि 5 सितंबर की तारीख क्यों चुनी, क्योंकि 12-13 को ब्रिक्स का समिट होने वाला है और इस सारी दुनिया को पता है कि इस बार पुतिन और जीपिंग 7 साल बाद जीपिंग इंडिया आ रहे हैं, पुतिन भी आ रहे हैं। ये तीनों की तीनों इस वक्त सुपर पावर्स हैं और ये जब सुपर पावर ब्रिक्स के समिट में आएंगी उनके साथ बाकी मुल्क भी आएंगे। सो ये जो तारीख इन्होंने 5 तारीख चुनी है ये जानबूझ के चुनी है। और आपको मैं बताऊं कि इस वक्त दीप के पे 4-5 FIR हो चुकी हैं, आशुतोष रंगा पे हो चुकी है। अब ये जोधपुर गया था और पूरे मतलब जोधपुर छोड़िए पूरे राजस्थान में पिटाई कर आए हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि यूपी में आए, क्योंकि पता है यहाँ योगी बाबा इनको तोड़ देंगे, लठ बजाएंगे इनका बुरी तरह की इनकी नानी याद आ जाएगी। ना ये केरला जा रहे, ना ये पंजाब जा रहे। क्यों भाई, किस लिए नहीं जा रहे? तो कभी आप सोच के देखिए कि इन्होंने कैसे अपना एकदम प्लान ऑफ एक्शन चेंज करा। अब डिमांड क्या रखी है? इनकी 2 डिमांडें हैं जो उन्होंने मांगी है। पहली डिमांड कि जो नीट के विद्यार्थी सुसाइड कर गए थे या किसी हादसे वर्ष उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका कंपनसेशन देने का प्रॉमिस किया था सरकार ने 1-1 करोड़ रुपया। चलो वो तो बात ठीक थी, सबने कहा ओके। और प्लस जो 3000 के करीब जो लोग बंद पड़े हैं पुलिस स्टेशन में अनेक धाराओं के तहत, और जो ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर्स हैं जो कि खुले बदमाश हैं, दिल्ली शहर के, शाहीन बाग के, जमुना पार के, कोई रेपिस्ट है, कोई गैंगस्टर है, कोई किसी एक्ट में फंसा हुआ है। मतलब आप सोचिए कि किस तरह के लोग इन्होंने एकत्रित किए थे जंतर मंतर पे, उनकी क्या मंशा थी। ये चाहते थे कि इतनी अशांति फैला दें, इतनी अशांति फैला दें वहाँ पे। तो ये भी मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं, जब वांगचुक को सुबह सुबह पुलिस उठा के हॉस्पिटल एडमिट करने लगी थी और ये उसको जाने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि उसकी क्रिटिकल कंडीशन बहुत हो गई थी। और ये बदतमीज़ और ये गंदे नाली के कीड़े ये चाह रहे थे कि वांगचुक की मृत्यु हो, हाहाकार मचे, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो और सरकार मजबूर हो रही है घुटने पे। पर उस वक्त मोदी सरकार ने, बीजेपी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अब आप सोच के देखिए कि ये जो डिस्टेंस है इंडिया गेट से संसद का मात्र 2.5-3-4 किलोमीटर का होगा, पर इंडिया गेट से ITO जाने में 8-9-10 किलोमीटर लग जाएंगे। इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हम संसद में मार्च करेंगे? क्योंकि एक तरफ हो रहा होगा ब्रिक्स का सम्मेलन, हाई सिक्योरिटी लगी हुई होगी, रैपिड एक्शन फोर्स भी होगी, और इनको पता है हम बहुत बुरी तरह सूद जाएंगे, बहुत बुरी तरह पिटेंगे, मतलब सुझा दे जाएंगे बुरी तरह अगर इन्होंने कोशिश करी उस दिन ये हरकत करने की। तो ये इतनी चालाकी से इन्होंने अपना गेम प्लान बनाया है कि हमारे देश की, हिंदुस्तान की इमेज को इंटरनेशनली डैमेज किया जाए और उससे सरकार की बेइज्जती हो, सरकार की हाहाकार हो। तो ये जो इनके मंसूबे हैं ये कामयाब नहीं होने वाले। बल्कि मैं तो एडवाइस करूंगा सरकार को, अब आप ढीलापंथी छोड़ दें भाई। मोदी जी अब ये छोड़ देगी, मैं उसको माफ़ कर दूंगा, उसको माफ़ कर दूंगा। आप समय आ गया कि आपको सख्ती दिखानी पड़ेगी और बहुत ज़रूरी है। इन पे ऑलरेडी दीपके के ऊपर 4 से 5 FIR महाराष्ट्र में हो रखी है, आशुतोष रंके पे भी हो रखी है, SC/SC एक्ट में हो रखी है, कोई सामान्य धारा नहीं है। आप इनको उठाते क्यों नहीं हो? उठाइए, बंद करिए थाने में, कोर्ट कचहरी में जाने दीजिए। बल्कि वैसे तो मैं आपको आइडिया दूंगा, 5 तारीख से 2 दिन पहले उठाइए जो भी बकवास कर रहे हैं, 4 तारीख को रात को उठाइए और इनको अंदर ही लपेट दीजिए बस उनको, फिर बाहर ना निकलने पाए। क्योंकि इस वक्त समाज में सारे लोग समझ चुके हैं, इनकी हरकतें देख चुके हैं, जनता समझ चुकी है कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं, इनका क्या एजेंडा है। कई जगह ये पिट कर आए हैं, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस वक्त कोई इनका साथ देने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं है। ये हवा में भपकियाँ मारते हैं, कभी 20 तारीख की तारीख देंगे, कभी 21 की दे देंगे, फिर कहेंगे अब हम 5 की दे रहे हैं। बस ये भपकियाँ मारते कि इधर भपकियाँ चल रही हैं इनकी। ये भपकियाँ नहीं है, इनका अंदर का डर है, ये घबरा चुके हैं बहुत ज़्यादा, हिले हुए अंदर से।
देखते हैं आगे क्या होता है और हमारी सरकार क्या स्टेप उठाती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो भाई साहब, पापा लंगूर ने जिनका नाम है सोनम वांगचुक, उन्होंने LAB जो कारगिल डेमोक्रेटिक एलियंस है KDA के साथ मिलकर 24 तारीख को कैंडल मार्च निकाली अपने वही 4-5 एजेंडों के लिए, वही डिमांड शुरू करी। अब आप टाइमिंग देखिए, कनेक्शन देखिए, इधर से कॉकरोच जनता पार्टी के लकड़बगों ने बोल दिया हम 5 तारीख को धरना देंगे इंडिया गेट पे, और इधर से इसने 24 तारीख को कैंडल मार्च शुरू कर दी। अब समय देख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है 12-13 को ब्रिक्स का समिट होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समिट है हमारे देश के लिए। लेकिन आपको मैं एक बात कंफर्म करके लिख के देने वाला हूँ, आप मेरी बात नोट कर लीजिए इस वीडियो में। अभी तक वांगचुक ने ये नहीं बोला हम दिल्ली आ रहे हैं। आज हो गई है 26, 1-2 दिन में वांगचुक की स्टेटमेंट आएगी कि हम भी दिल्ली मार्च कर रहे हैं। और ये देखिए ये करेगा, ये सब मिले भगत है, इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। वो अभी उठ के आया मौत के मुंह से, पर उसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा टॉप चीज़ बन गया। लेकिन वो भी क्या करे बेचारा, ऐसे रोजी रोटी तो चलानी है। अब NGO का पैसा खत्म हो चुका है, FCRA कानून लागू होने वाला है, तो भैया ये करेगा क्या? मजदूरी ये नहीं कर सकता, रेडी पे खाना नहीं बेच सकता, क्या करेगा? वो इसमें ढाबे पे कोई से रखेगा नहीं, ड्राइवरी आती नहीं होगी, तो आप सोचिए करेगा क्या? तो करने दीजिए, बेचारा लगा हुआ है कुछ ना कुछ मिल जाए कहीं से, पर मिलने वाला नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, इनको नहीं मिलने वाला। ये इसी तरह भौंकते रहेंगे, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अब उसके पीछे का कारण हम डिस्कस करते हैं। पहले तो इनकी डिमांड देखते हैं, ये मांग क्या रही है। सबसे पहले इनकी डिमांड है फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दी जाए। अभी जो वर्तमान स्थिति है लद्दाख की, वो तो यूनियन टेरिटरी है, और वो पूर्ण राज्य बनाना इसलिए चाह रहे कि उनके पास ज्यादा पावर आ जाए। पावर ज्यादा आ जाएगी तो सेंटर का इंटरफेरेंस स्टेट में कम हो जाएगी, और ये अपनी मनमानी करेंगे। अब इनकी दूसरी मांग सुनिए आप, सुनिए, बड़ी मजेदार है। कहाँ पे वांगचुक ने शुरू करा? दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के साथ नीट पेपर के ऊपर। वहां से हॉस्पिटल देखो, मतलब इस सरकार बेचारी ने उसको उठा के हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाया, और अब जब वहां पे हट्टा कट्टा हो गया खा पी के, फिर जोश आ गया, फिर अपनी मार्च शुरू कर दी। और समय देखिए, 24 तारीख रात को कर रहा है और न्यूज प्रेस में 25 तारीख को डिक्लेयर करा है। उससे पहले नहीं करा इन्होंने, ना इन्होंने एडवांस में कुछ बताया। अचानक एक प्रोग्राम बना इनका, इनकी बात हो गई होगी आपस में, इधर से कॉकरोच वालों से, केजरीवाल से, वांगचुक साहब की, वो जो योगेंद्र यादव है, कहो यार तुम भी कुछ करो भाई, करो, मोदी को छोड़ना नहीं है बेटा, करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अब ये चाह रहे हैं दूसरी मांग की इनका संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल में। अगर 6th शेड्यूल में दिया जाता है तो उनको एक तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ की जमीन, वहाँ की रोजगार, जंगल, प्रकृति के धरती, सब कुछ का कंट्रोल पे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि हमारी सरकार भी चाहे भी तो नहीं कुछ कर पाएगी। देखिए लद्दाख में ना सबसे ज्यादा इस वक्त लिथियम है, और लिथियम की डिमांड कहाँ आपको पता ही है, आजकल EV के अंदर उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती कि वो स्टेट उनको दे, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमारे देश को लिथियम की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कहाँ जाएगी? क्या दूसरे देशों से मंगवाती रहेगी? नहीं, वो अपने देश का ही इस्तेमाल करेगी ना, क्यों जाएगी? और ये लोग नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हमें 6th शेड्यूल में डाल के सारी चीजें रोक दी जाए और हम राजा की तरह राज करें। ये इनकी सबसे बड़ी बदमाशी। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे मैंने देखा है बोरक्स भी बहुत मिलता है। बोरक्स जो कि सिरेमिक वगैरह में यूज होता है, केमिकल और फर्टिलाइजर में यूज होता है, ग्लासवेयर इंडस्ट्री में यूज होता है, वो बहुत मात्रा में पाया जाता है वहाँ पे। लद्दाख में यूरेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, वहाँ भी वो पाया जाता है। तो वहाँ पे एक पूजा वैली है जहाँ पे यूरेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा। सो आप समझिए कि कितना बड़ा ये गेम प्लान चल रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं हम इनके तीसरे मुद्दे पे, वो है प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और नाजुक परिस्थितियां। हिमाचल और लद्दाख के ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील है। औद्योगिक शोषण, बड़े कॉर्पोरेट्स और माइनिंग लॉबी से लद्दाख के पहाड़ों व पानी के स्रोतों को बचाने के लिए कड़े कवच दिए जाएं। आगे ना वही बात कि ये कह रहे हैं कि अगर हमें उसमें 6th शेड्यूल दे दें, फुल स्टेटहुड दे दें, और उसकी जैसे ही वो चीजें अगर इनके पास आ जाती है तो वहां के लद्दाख में ना तो कोई बंदा बाहर का हिंदुस्तान जाके, जैसे वो 370 आर्टिकल का लफड़ा था कश्मीर में, बाहर का आदमी कोई जमीन नहीं ले सकेगा, काम नहीं कर सकेगा, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकेगा, वहां पे कोई मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इनकी बदमाशी चलेगी, ये जो चाहेंगे ये करेंगे। तो ये इनका सबसे बड़ा मंसूबा है इसके पीछे जो ये डिमांड कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इनकी चौथी, वो है इनकी स्थानीय रोजगार और लोक सेवा आयोग, कि वहाँ के युवाओं को नौकरी दें सरकार में और सुरक्षित की जाए।
और पांचवा इनका है भाई साहब, ये डिमांड कर रहे हैं हमें 2 अलग लोकसभा सीटें दी जाए, लेह की अलग, कारगिल की अलग। देखिए अभी जो स्थिति है वहाँ की, अभी वहाँ पे सिर्फ लोकल गवर्नेंस है जो कि एक ही लोकसभा के एमपी से कंट्रोल की जाती है, कारगिल और लेह। लेकिन वो लोकली उनके अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऑटोनोमस बॉडीज बनाई गई हुई है जिसका नाम है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि हर काउंसिल अपने 26 इलेक्टेड मेंबर्स के तहत उस जगह को मैनेज करते हैं। पर ये चाह रहे हैं कि नहीं, हमें अलग अलग सीट दे दे, ताकि इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर इधर मुसलमान इधर बुद्धिस्ट, आधा आधा बांट लो भाई, तुम इधर के बदमाश हम इधर के बदमाश। सो यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए कि कितनी खतरनाक हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो 5 तारीख को ये कॉकरोचों ने ऐलान करा है इंडिया गेट आने का, तो मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि भैया इनको उठाओ, बंद करो। 5 तारीख का बोला है ना, 4 रात को उठा लो और अंदर रखो इनको, और तबे से कुटाई करो। जब तक ये पिटेंगे नहीं ना, इनके ना डर नहीं बैठेगा, ये नहीं आएंगे आपके काबू में। और रही बात वांगचुक साहब की, आप नोट कर लेना, मेरे इस चैनल को आज याद रख लेना, इसी हफ्ते में, इसी वीक में 5-6 दिन के अंदर ये खुद स्टेटमेंट देगा कि अब हम दिल्ली चलो यात्रा शुरू कर रहे हैं, और ये कॉकरोचों के साथ जुड़ेंगे। अभी तो ये बड़े स्टाइल से चल रहे हैं कि मैं अलग हूं तुम अलग हो। नो, दे विल ज्वाइन दिस मार्च प्रोग्राम वेरी सून। थैंक यू वेरी मच यार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा पेटीएम इस पे आई रहा स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने अकाउंट की डिटेल दे रखी है। जो लोग राष्ट्रवादी हैं, कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और बाकी थैंक यू वेरी मच। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।